हम जो अभी देख रहे हैं दैट इज डबल कॉलम कैश, लेकिन मैं डबल कॉलम कैश नाम से बताऊंगा ही, सिंपल है। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि हम लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जनरल एंट्री तुम्हारा आ गया तो फिर तुमको ना अपने आप ये चीजें समझ में आ जाएगी। कल हमने सिंगल कॉलम सीख लिया, आज हम डबल कॉलम पे आ रहे हैं। जिन्होंने कल का लेक्चर जिनको नहीं मिला मैं उनको आज शेयर कर दूंगा, तो कल का लेक्चर देखिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लाइक लेक्चर, लेकिन लेक्चर देखना मस्त है, बहुत सिंपल सी बात। क्या सीन है सर, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां से सारे एंट्रीज करने हैं। पहला एंट्री आप देखो, कैश सेल 8000 एट 10% क्या बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। तो मुझे आप अपना एंट्री चेक करना, क्या आपको एंट्री सही में जम रहा है क्या? एक मिनट, ओके, याद है। चलो पे अटेंशन सर, यहाँ पे कुछ बातें तो हमको समझी। कैश सेल 8000 एट 10% रेट डिस्काउंट, तो जब कैश सेल होगा तो बिजनेस में कैश आएगी, और सेल दो अकाउंट है इसमें, कैश अकाउंट है और एक कौन सा बेटा, सेल्स अकाउंट। एक कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, और कैश बिजनेस में आएगी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, तो सेल को क्या जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री तो एकदम फिक्स है सर। एंट्री क्या बन जाएगी मेरी, एंट्री बन जाएगी, एंट्री हो जाएगी मेरी, रिकॉर्डिंग चालू कर दी, उसको कर्टन प्लीज थोड़ा लगा लो। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट बेटा, सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अमाउंट कितने से कैश को डेबिट जाएगा और कितने से सेल को क्या जाएगा बेटा, क्रेडिट जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि 10% ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखता नहीं है, अब ये तुमको याद करना पड़ेगा। तो तुमको ऐसा लगेगा कि सर अभी वो दूसरे चैप्टर में था याद नहीं आया, ऐसे नहीं चलेगा। तुमको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखता, लेकिन अमाउंट पे रिफ्लेक्ट होता है। तो तुम क्या करोगे, 8000 में से 10 तक का डिडक्ट किया तो कितना अमाउंट आएगा बताओ बेटा। 8000 में से 10 तक का तो 800, 8000 में से 7200, 7200, 72,000 क्या होगा, बीइंग गुड सेल एट विच परसेंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री समझा क्या था आपको, इस तरह के सम में अब तुम अगर कैश बुक बनाओगे तो कैश बुक के कौन से साइड को, रिसीट साइड को क्या अकाउंट जाएगा, टू सेल्स, डेबिट साइड को, डेबिट साइड को जाएगा ना, कैश को क्या है, डेबिट है, रिसीट्स कहां पे जाते हैं, डेबिट साइड को जाते हैं। टू सेल्स अमाउंट कितना आएगा, 72,000। इसकी बात कर रहा हूं, जब तुम कल का लेक्चर तुमने देखा, हमने सिंपल कॉलम कैश बुक बनाया था, और कैश बुक में हमने यहाँ पे लिखा था रिसीट कॉलम, और क्रेडिट साइड को क्या होता है, पेमेंट कॉलम। जब तुम कैश सेल करते हो तो तुम्हारे पास रिसीट आएगा, यस और नो, बट अमाउंट 80,000 नहीं आएगा, कितना आएगा, 72,000, क्योंकि तुमने एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझा, और कैश अकाउंट तुम बना रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, टू सेल्स, ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अमाउंट कितना आएगा, 72, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट दिखता नहीं है। ये वाला एंट्री खत्म हुआ। अब यहाँ पे कैश परचेज 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। हाफ द अमाउंट वॉज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक। चेक क्या है, कुछ बेरेबर लिखा है क्या, नहीं। तो अगर चेक बोला तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक वर्ड यूज करेंगे, बराबर है कि नहीं। हाँ, अब ऐसे नहीं है कि आधा क्रेडिट पे, उन्होंने क्या कहा, आधा, जैसे तुम्हारी फीस तुम मुझे पेड करोगे, तो कभी कभी कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, मुझे कुछ पैसा कैश में देते हैं और कुछ चेक में देते हैं, है ना? जैसे कि अभी आपने क्या, उन्होंने मेरे को 5,000 रुपीज कैश दिया, बोला 5,000 सर फोन पे कर देता हूँ, मतलब थ्रू बैंक एंट्री किया था। तो ये आधा, मिस इंटरप्रेट मत करना कि उधार नहीं बोल रहे, हाफ बाय कैश एंड हाफ बाय चेक। पूरा ही पैसा आ गया मतलब तो कैश डिस्काउंट तो पूरे अमाउंट पे लगेगा, आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट, ट्रेड डिस्काउंट। बट इधर कंसेप्ट क्या होना था, कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए था कि जब जब ऐसे दो डिस्काउंट आते हैं सर, फर्स्ट हम कौन सा डिस्काउंट माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, और ये माइनस करने के बाद हम सेकेंडली कौन सा डिस्काउंट माइनस करते हैं बेटा, कैश डिस्काउंट। परचेस था कि सेल था, ध्यान से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ट्रांजेक्शन में ही समझा तो बाकी कई दिमाग में आएगा। कैश परचेज 60,000 का था, कितना बेटा, 60,000। अब देखो मैं यहाँ पे ना अमाउंट कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कितने अमाउंट का गुस्सा बेटा, 60,000। सबसे पहले क्या निकाल लूंगा मैं,
ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट था 10%। तो 60,000 पे कैलकुलेटर आपके पास है नहीं तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितना 100 कितना आ जाएगा वो 6,000 तो -6,000 कितना अमाउंट बनेगा 54,000। एनीवेज उन्होंने कहा कि हाफ अमाउंट पेड इन कैश लेकिन आधा चेक से तो है तो पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया है। तो अब जो 5% कैश डिस्काउंट है वो इस अमाउंट पे आएगा कि इस अमाउंट पे आएगा? आंसर इज 54 क्योंकि हमने क्या सीखा था कि जब भी कैश और ट्रेड डिस्काउंट साथ में आते हैं तो आप पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस करते हो बेटा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो और ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया उस पे आप कौन सा डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो कैश डिस्काउंट। तो अब कैश डिस्काउंट 54,000 पे मुझे कितना परसेंट निकालना है 5% डिवाइडेड बाय 100 ये दो जीरो गए 5 जीरो जा 0 5 4 जा 20 और ये आ गए 2 इधर 5 5 जा 25 प्लस 2 ये कितना हो गया 27 तो 2,700 मेरा कौन सा डिस्काउंट आया कैश डिस्काउंट। तो मैंने परचेस किया है कि सेल किया है परचेस और परचेस पे मुझे डिस्काउंट अगर मिला तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है कि डिस्काउंट अलाउड है सोचना रटना थोड़ी है। सर मैंने ये पेन परचेस किया 100 रुपए का था उस भाई साहब ने मुझे 10 रुपए डिस्काउंट दिया तो मुझे 100 रुपए देने की 90 रुपीज 90 रुपीज तो परचेस पे मुझे डिस्काउंट मिला कि दिया मैंने मिला तो फायदा है कि नुकसान है फायदा है। तो परचेस पे अगर डिस्काउंट मिला तो ये तुम्हारा डिस्काउंट क्या होता है रिसीव्ड और ये फायदा रहेगा। अच्छा एनीवेज डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है बेटा नॉमिनल और अगर आपका डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स और डिस्काउंट क्योंकि मेरा गेन है इसलिए इस जनरल एंट्री में डिस्काउंट को क्या जाएगा क्रेडिट। बट दो डिस्काउंट है एक है ट्रेड डिस्काउंट एक है कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट बुक्स में दिखेगा कैश ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में दिखता नहीं है। तो अब परचेज का एंट्री क्या होगा पता है बोलो तो क्या करोगे आपका कहना है सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ठीक है टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड और यही पे बहुत बड़ा गेम था। अब समझना ये एंट्री आना चाहिए था। अब आप ध्यान से समझो आपको कितना पैसा आना चाहिए था बेटा 50 एक्चुअली 54,000 में से आपने कितना डिस्काउंट माइनस कर दिया 2700 तो ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना पैसा आएगा बोलो तो 0 0 ये 10 ले लिया इधर 3 कर दिया ये हो गया 3 इधर हो गया 1 51,300 आना चाहिए था बोलो यस और नो। अब इस 51,300 में से उसने उसने आधा क्या दिया कैश और आधा क्या दिया चेक। अब करो क्या आता है 25,000 पक्का ऐसे नहीं आएगा 25,650 25,650। अब क्या एंट्री होगी यहाँ पे परचेस अकाउंट को डेबिट जाएगा 54,000 से टू कैश 25,650 टू बैंक 25,650 टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 2700 ऐसे एंट्री होना चाहिए था। तो इसके लिए थोड़ा तो दिमाग लगा नहीं पड़ेगा मतलब ऐसे नहीं पूरा का पूरा कैश डिस्काउंट है सर इधर जब कैश और बैंक नहीं रहता तो तुम क्या करते सीधा ही अमाउंट लिख देते 51,300। इन्होंने क्या लैंग्वेज दिया कि आधा कैश में किया और आधा क्या गया बैंक में और जिन बच्चों ने ऐसे किया रहेगा तो उन्होंने ये गलती की रहेगी कितने बच्चों का ये वाला अमाउंट है 51,300 लेकिन पूरा वही लिख दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है दोनों एंट्री किया फिर बराबर है आपने आधा पेड किया कि कैश और आधा किसको डेबिट जाएगा फिर बैंक। इतना क्लियर है। कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक है बताओ मैं सिखाऊंगा पहले जनरल एंट्री करते तो जनरल एंट्री तो ये हो गया लिख लें और यहाँ पे देखना कैश कॉलम में कैश का अमाउंट जाएगा बाय परचेज कितना 25,650 और फिर बैंक कॉलम में हम रिमेनिंग अमाउंट जाएगा बट ठीक है डबल कॉलम कैश बुक का बाद में तुमको बताता हूँ लेकिन एंट्री समझा गया यस और नो यस 25,650 25,650 सिंपल कॉलम कैश बुक कल सीखा है हमने डबल कॉलम में कुछ नहीं होता सिर्फ एक कॉलम ऐड होता है किसका बैंक और जो चेक वाले ट्रांजेक्शन है कौन से कॉलम में जाके बैठते हैं बैंक में इतना ही था बाकी कुछ नहीं डबल कॉलम।
इंग्लिश जनरल एंट्री का, तो फिर तुमको इसका लॉजिक समझ, ठीक है। यस, अब देखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये तो एकदम सिंपल है, क्या होगा एंट्री। ओके, आप मुझे बताओ एंट्री क्या होगा, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बताओ क्या एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना था बेटा, 40,000 था, पक्का ना। ओके, अभी इसमें हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, मतलब कैश कॉलम भी हो क्या है बेटा, बैंक कॉलम भी, कौन से कॉलम है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। एनीवेज एंट्री तो हो गई ना, जहां पे कैश और बैंक दोनों आते हैं उस प्रकार के एंट्री को एक नाम है, दिस इज नॉन एज विच एंट्री बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या लिखा है मेरे नाम, कॉन्ट्रा। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, जहां पे डेबिट और क्रेडिट में बैंक और क्या रहेगा बेटा, कैश, ये कुछ भी हो सकता है, कैश टू बैंक भी होगा, बैंक टू कैश भी होगा, लेकिन जिस एंट्री में कैश टू बैंक नहीं तो बैंक टू कैश, वो थियरी में हम पढ़ेंगे, ऐसे कुछ आया उस एंट्री को हम लोग कौन सा एंट्री बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा एंट्री बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। ये एक मार्क्स के लिए सवाल आएगा, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही, लेकिन हमें बता देता हूँ। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रा एंट्री, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, ये दो अकाउंट रहे तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा। एनीवेज यहाँ पे देखो मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने ड्रॉ किया, ध्यान से पढ़ना, क्या ड्रॉ किया पढ़ो तो भाई, कैश। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है बताए, एक कॉलम होता है कैश और एक कॉलम होता है क्या बेटा, बैंक। यहाँ पे भी एक कॉलम रहेगा कैश और एक कॉलम क्या रहेगा बेटा, बैंक। बाकी फॉर्मेट सेम है, इधर रिसीट और इधर क्या, पेमेंट। मेरे को बताओ, जब तुमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो कैश रिसीट है कि पेमेंट है, जा रहा है कि आ रहा है, बैंक में दिया तुमने, ऐसे दिया, जा रहा है। एनीवेज कैश को एंट्री में क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट। तो लेजर का फॉर्मेट, अगर कैश को एंट्री में क्या है, क्रेडिट है, तो लेजर में डेबिट साइड को जाएगा या क्रेडिट साइड को जाएगा, क्रेडिट साइड को जाएगा। और इसके हिसाब से मैं पोस्टिंग कर रहा हूं, तो ये क्रेडिट साइड को जाएगा, लेकिन क्या जाएगा, बाय बैंक। ये मानते हो कि नहीं मानते हो, बाय बैंक। कितना अमाउंट जाएगा, अभी कैश कॉलम में कि बैंक कॉलम में, दो। आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, कैश, तो इसलिए कॉलम भी किसका रखने का, कैश। पहले आपने लिखा बाय बैंक, लेकिन कौन से कॉलम में एंट्री करोगे बेटा, कैश कॉलम में, क्योंकि आपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है, कैश। कितना क्लियर है। अब बैंक के, क्योंकि बैंक कॉलम भी है ना, बैंक के हिसाब से सोचो, बैंक को क्या एंट्री में, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट है, तो लेजर में, अच्छा कैश बुक है सर, बैंक बुक किधर बना है बेटा, दिस इज द डबल कॉलम कैश, मतलब ये आपको अज्यूम करना है कि बैंक कॉलम है तो डेबिट साइड को है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू, बैंक के साथ क्या आया हुआ है, टू कैश, लेकिन आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं, बैंक, तो कौन से कॉलम में डालोगे अमाउंट। और यहाँ पे इसका क्या रूल रहता था, ऐसे सी लिख के अपन ऐसे राउंड कर, सी फॉर व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट, सी फॉर व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट एंट्री। अब तुमको कितना समझेगा आई डोंट नो, लेकिन जितना भी समझा, हम लोग कौन सी तारीख का ट्रांजेक्शन था, 7, 7 तारीख को देखो, यहाँ पे आया टू कैश, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, क्योंकि हम लोग कैश बुक में नरेशन लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये सब्सिडियरी बुक्स पढ़ रहे हैं, और हमने कहा था इट इज नॉट लेजर, सब्सिडियरी बुक्स में भले लेजर जैसा फॉर्मेट था, लेकिन नीचे क्या होता है, मतलब नरेशन होता है। कैश क्या लिखा, सी, सी फॉर व्हाट, कॉन्ट्रा एंट्री, कैश टू बैंक, लेकिन कैश लिख के कैश कॉलम में अमाउंट गया कि बैंक कॉलम में, बैंक। व्हाई, बिकॉज एंट्री क्या था, बैंक टू कैश, और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अमाउंट किस कॉलम में आएगा, बैंक में। सेम आपका 7 तारीख का ट्रांजेक्शन इधर भी देखिए, बाय बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिट सेम है, लेकिन अब ये कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या था, कौन से कॉलम में लिखा, कैश, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी, सी फॉर व्हाट, कॉन्ट्रा एंट्री, विच एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। डबल कॉलम कैश बुक तो मैं बाय प्रोडक्ट में बता रहा हूँ, पहले जनरल एंट्री बता रहा हूँ, और इससे मेरे को कुछ सूझ जाता है इसका फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ से ऊपर चालू करना है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, मेरे इस जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझो। आपको सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक में डेट, रिसीट, रिसीट नंबर, एलएफ, अभी तक सिंपल में तुम कौन सा कॉलम बनाते थे, कैश, डबल में और एक कौन सा कॉलम आ जाएगा, बैंक, दैट्स ऑल। फिर ये डेट, पेमेंट, पेमेंट के बाद क्या आता था, वाउचर नंबर, एलएफ, और यहाँ पे डेफिनेटली एक चीज याद रखना, हाँ ये जर्नल
का ही फॉर्मेट है, इसलिए यहाँ पे क्या आया एलएफ, जेएफ आएगा नहीं। बहुत बार तुम लेजर फॉर्मेट में ना बाय डिफॉल्ट वो जेएफ चला जाता है, बिकॉज इट इज सब्सिडियरी बुक, और सब्सिडियरी बुक किसका पार्ट एंड पार्सल है बेटा, जर्नल का। जर्नल को सब डिवाइड किया तो क्या बन गया, सब्सिडियरी बुक्स, इसलिए इधर जेएफ नहीं, क्या आएगा हमेशा एलएफ। एनीवेज ये क्लियर है, तो इतना ही था। एनीवेज अब हम जाते हैं कौन से पॉइंट पे, 7 तारीख का हो गया। नो रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम, क्या बेटा, अभी मेरे को बताओ, बेरर चेक जब आता है तो हम लोग बेरर चेक को क्या कंसीडर करते हैं, हमेशा कैश। और इसीलिए मेरा जो एंट्री है वो क्या होगा पता है, आंसर इज कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया था, सुमित, कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित। कितना अमाउंट, 9,500, 9,500 बीइंग विल चेक रिसीव, बेरर चेक, और बेरर चेक को क्या बोलते हैं अपन, कैश। कौन सी तारीख थी ये, 9 तारीख। कौन सी तारीख थी बेटा, 9 तारीख। कौन से बुक में जाएगा, कौन से कॉलम में जाएगा, कैश की बैंक, कैश कॉलम। कौन से साइड को, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि इसको क्या है, डेबिट रिसीट है। तो हम देख लेंगे 9 तारीख को क्या सीन हुआ है। लेकिन इसका कनेक्टिविटी देखो, 9 तारीख वाला चेक ना 18 तारीख को कनेक्टिविटी देखो, चेक रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर, डिपॉजिटेड इनटू क्या, बैंक। बताओगा तब मैं आऊंगा, लेकिन 9 तारीख का यहाँ पे देख लेते हैं क्या से। तुम्हें कौन से कॉलम में अमाउंट आया, कैश। लेकिन आपको तो बेरर चेक मिला था, तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेरर चेक मतलब हम हमेशा क्या लिखेंगे, कैश। अगर बेरर वर्ड नहीं होता तो क्या लिखते, बैंक। ये एक वर्ड ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, मतलब आपको नहीं आ रहा है ऐसे नहीं, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बेरर चेक बोला तो क्या आएगा, कैश। और हमेशा वो कौन से कॉलम में भी लिखेंगे, कैश बुक के कैश कॉलम। ठीक है, एनीवेज सर इसी को तुरंत आप कंप्लीट ही कर लो ना, मतलब ये ट्रांजेक्शन ना आप अटैच कर लो। कौन से तारीख का, 9 तारीख का, किसके साथ, 18। चेक रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कोई अमाउंट दिया है क्या, नहीं, लेकिन अपने को अमाउंट पता है ना, कितने का चेक मिला था, बेरर चेक 9,500। तो तब अपन ने उसको क्या ट्रीट किया था, कैश। अब उसको तुम किधर डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक में, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 18 तारीख का एंट्री ये होना चाहिए था, जिन बच्चों को नहीं आया, 18 तारीख का एंट्री ये होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बेटा, 9,500 टू कैश, क्योंकि बेरर चेक तो हमने क्या ट्रीट किया था, 9,500। अब ये कौन सा एंट्री हो गया बेटा, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, ये दो आए तो बोलो कौन सा एंट्री हो गया, कॉन्ट्रा। कौन सा एंट्री हो गया, कॉन्ट्रा। एनीवेज अब मुझे बताओ, ये है मेरा डबल कॉलम कैश, और इस पे मैं तुम्हारा प्रैक्टिस करा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये कौन सा कॉलम है, कैश। ये कौन सा कॉलम है, बैंक। तो डबल कॉलम कैश बोलते हैं, कैश और क्या, बैंक। कुछ लोड नहीं लेने का, एकदम बेसिक से जाओ। बैंक अकाउंट को क्या है, डेबिट। तो डेबिट साइड को कैश बुक ही नाम रहेगा, इसका नाम तो यही रहेगा, कैश बुक। ये साइड कौन सी रहेगी, डेबिट। ये क्या रहेगी, क्रेडिट। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक को क्या है बेटा, डेबिट है, बैंक को डेबिट है, इसलिए डेबिट साइड को हम लिखेंगे टू क्या, कैश। लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं अपन, बैंक, इसीलिए किसके कॉलम में अमाउंट आएगा, बैंक के कॉलम में, 9,500। ये पॉइंट समझा गया। कैश देख के कैश कॉलम में लिखना मत, क्योंकि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट साइड पर आए, बैंक। लेकिन ये कौन सा एंट्री है, तो ऐसे उसका आगे क्या लिखोगे, सी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। एक इफेक्ट हो गया, कौन सी तारीख का, 18 तारीख का। 18 तारीख को इधर एंट्री किया, लेकिन इस केस में उस साइड भी जाएगा 18 तारीख को। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कैश। कैश को क्या है, टू मतलब क्या, क्रेडिट। तो कौन से साइड को पोस्टिंग होगा, क्रेडिट साइड। क्या आएगा, बाय बैंक। ब्रैकेट में क्या लिखो, और इसी मतलब कॉन्ट्रा मतलब याद रखना, दोनों साइड को आएगा। अब कौन से कॉलम में जाएगा, बैंक की कैश। अपोजिट भी याद रखना तो भी चलेगा, बैंक कैश कॉलम में डालना है। कितना बेटा, 9,500। दैट्स ऑल। ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाता है 11th 12th में, लेकिन है नहीं, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आएगा, ओके। अब इसको चेक भी कर लो, 18 तारीख का तुमको जो जनरल एंट्री नहीं, मैं सीधा 2 स्किप करके 13 और 15 स्किप करके 18 पे गया हो, लेकिन 18 तारीख को आप देखो, टू कैश सी, और कौन से कॉलम में आए, बैंक 18, बाय बैंक कॉन्ट्रा
और फर्स्ट कॉलम है कैश कॉलम। और यहीं पे डबल कॉलम कैश बुक बच्चों को शायद डिफिकल्ट जाता है, बट इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, सिंपल है, शांति से करना है, हो गया डबल कॉलम कैश। और इससे 3 सम है, तो हम लोग को तो मिलने ही वाले, तो टेंशन मत लो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी तो ही तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छे से होगा, तुम अच्छे से उसको समझ पाओगे। अब ध्यान दो, ये हो गया। अब क्या सीन है सर, 13 तारीख पे आते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 एट 4% ट्रेड डिस्काउंट, बताओ क्या एंट्री है? सिंपल है सर, एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट। ये कॉन्ट्रा एंट्री कह रहे नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री किसे बोलते हैं, कैश टू बैंक, नहीं तो बैंक टू कैश, उसको कॉन्ट्रा बोलते हैं। 12,000 के गुड्स मैंने बेचे, कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट पे, 4, निकालो भाई, 4 जीरो जा 0, 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, 480 डिस्काउंट क्या करना है, माइनस, लेकिन ये कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड, इसीलिए जनरल एंट्री में दिखेगा नहीं, कैश होता तो जनरल एंट्री में दिखता, लेकिन अमाउंट 12,000 दिखेगी कि 12,000 माइनस 4 तो 80, मतलब 11,520, कितना दिखेगा, 11,520, 11,520। डबल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम में जाएगा कि बैंक कॉलम में जाएगा, कैश, कौन से साइड को, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, क्या जाएगा, टू सेल्स, 11,520, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, यस। अब देखते कौन सी तारीख का ट्रांजेक्शन था, 13, टू सेल्स, कैश कॉलम में 11,520, बैंक को कुछ जाएगा, बैंक का नाम था ही नहीं, सॉर्टेड है, यस तो नो, ओके नाउ ये हो गया। अब 15, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बेटा, और याद रखना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तुम किसका लेते हो, ओनर का, पर्सनल एक्सपेंस है, मैंने मेरा लाइफ इंश्योरेंस निकाला, तो लाइफ इंश्योरेंस को क्या कहेंगे हम लोग, ड्रॉइंग्स। सिर्फ इंश्योरेंस होता तो बात अलग है, लाइफ इंश्योरेंस आया तो यहाँ पे आप देखोगे शायद उन्होंने वैसे ही ट्रीट किया रहेगा, लेट्स सी 15 तारीख है ना, 15 तारीख का ट्रांजेक्शन बाय ड्रॉइंग्स लिखा गया, सर क्या सीधे वापस बताओ, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम तीनों भी सीएमए में अपने को आ सकता है, और यहाँ पे ऐसे वो आपको बताएंगे विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। उन्होंने क्या कहा, पेड, विच, अगर सिर्फ पेड इंश्योरेंस होता ना बेटा, तो एंट्री क्या रहता पता है, वेरी गुड, तो इतना एंट्री रहता है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बहुत बच्चों ने किया रहेगा, तो सही है, कुछ गलत नहीं, लेकिन सिर्फ क्या होता तो इंश्योरेंस, अगर इसके आगे ये वाला शब्द आ गया, लाइफ इंश्योरेंस, कौन सा बेटा, लाइफ इंश्योरेंस, तो हम ये मान लेंगे, या ऐसे ही इसका कैलकुलेशन रहेगा कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब ओनर की पर्सनल लाइफ के लिए लिया, और पर्सनल एक्सपेंडिचर है, दैट्स व्हाई इसे क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स, तो तुम्हारा एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, भावना समझ रही, तब आपका 4,000 पे किया था ना, जो बच्चा ये वाला एंट्री करेगा, तुम बोलोगे सर क्या गलत हुआ, जरा बताओ ना, जिस बच्चे ने ये एंट्री किया रहेगा इंश्योरेंस टू कैश, वो डबल कॉलम कैश बुक में क्रेडिट साइड को क्या लिखेगा, बाय इंश्योरेंस, जो गलत है, लाइफ इंश्योरेंस था, जिसने ये एंट्री किया क्रेडिट साइड को क्या लिखेगा, बाय ड्रॉइंग्स। अब तुम बोलोगे सर मार्क्स मिलेगा कि जाएगा, डेफिनेटली जाएगा अगर आपने इंश्योरेंस लिखा होगा, तो आपको क्या ध्यान देना था, और अभी आज सुन रहे हो ना, दैट्स ऑल, इसके बाद आए तो ऐसे कर, इससे पहले नहीं पता था, इट्स ओके, लेकिन आपको पता चला जब मैं बोल रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस आया, तो आप क्या करोगे बेटा, लाइफ इंश्योरेंस म्हणजे क्या, ड्रॉइंग्स, बोलो लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या, ड्रॉइंग्स, वापस एक बार, लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या, ड्रॉइंग्स, एंट्री क्या रहेगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री क्या रहेगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसीलिए फिर मेरे बुक्स में एंट्री करते वक्त 18 तारीख को, 18 तारीख को, 15 तारीख को क्या किया, बाय ड्रॉइंग्स बीइंग अमाउंट पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जनवरी, और कौन से कॉलम में आएगा, कैश के कॉलम में आ जाएगा 4,000, बैंक कॉलम में ज्यादा कुछ आएगा नहीं, क्लियर है, जिधर बैंक है उधर सिर्फ आपको टिक करना है, कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन बैंक में जाएंगे, बाकी सब जाएंगे नहीं, और अब तक 3 ही गए शायद से, फिर दिस इज नॉट ए डबल कॉलम कैश, ज्यादा कुछ, और सिर्फ नरेशन होता है, इतना याद रखना, क्योंकि हम सब बुक्स कर रहे हैं, जो बच्चे कल नहीं थे उनको मैं लेक्चर भेजता हूँ, तो आपको भी भेज दूंगा, तो लेक्चर देखो आपका पूरा सबसे बुक्स खत्म, और पूरे जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट जो 11 में नहीं कहोगे वो भी डन हो जाएगा, लेकिन आपको भी ध्यान देना, ठीक है, यस, पे अटेंशन। अब कौन सी कहां तक आ गया, 18 तारीख तक सब खत्म हो गया अपना, रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर छेड़ा,
अब यहाँ पे बेरर बोला है कि क्रॉस बोला है, क्रॉस मतलब अपने पास बैंक के लिए, तो सिंपल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रभाकर। एंट्री क्या होगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का चेक मिला था, चेक मिला था 6,000। आप लोग बना रहे हो डबल कॉलम कैश, बताओ क्या रहेगा, किधर जाएगा डबल कॉलम कैश में, कैश कॉलम में कि बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम में, कौन सी साइड को, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि बैंक को क्या है बेटा, ऐसे भी डेबिट या तो रिसीट है लेकिन चेक से मिला हुआ है, तो आप लोग जब ये वाला कॉलम बनाओगे कैश बुक विद कैश एंड बैंक, दिस इज कैश कॉलम एंड दिस इज बैंक कॉलम, तो आप लिखोगे टू क्या बेटा, प्रभाए बैंक, टू प्रभाकर, अमाउंट कौन से कॉलम में लिखोगे, बैंक, ऐसा समझ में आया क्या, दिस इज डबल कॉलम कैश, बाकी कुछ एंट्री हुआ क्या, बैंक टू प्रभाकर, कौन से तारीख का था, 22, 22 का आपको दिखना चाहिए, टू ब्राइटनेस, यह सब्सिडरी बुक्स है, इसलिए तुम यहाँ पे नरेशन लिख दोगे, बी क्या बेटा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रभाकर, ठीक है देख लेते हैं। डबल कॉलम भी बहुत आसान है, और मैं तो पहले जनरल एंट्री बता के डबल कॉलम बना रहा हूँ, देखा 22 तारीख, तो बेटा टू प्रभाकर बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम, क्लियर किया, कैश क्या, बीइंग चेक रिसीव्ड होना चाहिए, नरेशन गलत है, करेक्ट कर लेते, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम, और अमाउंट कहाँ पे गया, कौन से कॉलम में गया, बैक कॉलम, यहाँ पे नरेशन क्लिक करेगा, बीइंग चेक, बीइंग क्रॉस चेक, चेक चेक एक तो मुझे क्रॉस लिखने की जरूरत, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम, ये करेक्ट कर नोटिस, पेज नंबर क्या है अभी बता दो, से 135 पे, पेज नंबर 135 करेक्ट करो, तो बाद में घर पे जाके फिर मेरे को बाद में डाउट पूछोगे 3 साल बाद, हाँ तो वही 3 महीने बाद पेपर बोले सर ये क्या हुआ कॉलेज में, तो इधर क्या किया, तो पहले करेक्ट करके रखो, तुम क्या, तुम तो कॉपी करते आधे बच्चे, मतलब होमवर्क दिया तुम पहले देखते कि उधर क्या है, फिर अब क्रॉस चेक करते तुम हमेशा, फिर लिखते, फिर बोलते अरे हाँ ये तो हमको ये पता चल, चलो ये हो गया क्या, तुमको भी टर्न जम रहा है ना अभी, ए भाई पूरे याद तो, हाँ 27 तारीख का ट्रांजेक्शन, introduce additional capital 25,000 and deposited same into the bank. Introduce additional capital, क्या introduce, बिजनेस के पास कैश, तो कैश टू क्या, ये एंट्री होना, उन्होंने कहा इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 25,000 एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू द, मतलब पहले बैंक, अच्छा पहले आधे जनता को तो ये बता दूं कि पहला एंट्री आना चाहिए, अगर कोई भी बंदा इनिशियली बिजनेस चालू कर रहा है कैश से, तो तुमने सेकंड चैप्टर में एंट्री क्या पास किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस का, तुम ये मत सोचना सर हम तो कैश दे रहे ना, बिजनेसमैन दे रहा है लेकिन हम किसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस का, तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन वो जो कैश है वो किधर डाल दिया हमने, बैंक में, फिर एंट्री क्या आएगा, बैंक टू कैश, पहले मेरे पास कैश आया तो एंट्री हुआ कैश टू कैपिटल, और जो कैश है उसको किधर डाल दिया बिजनेस ने, बैंक में, तो बिजनेस एंट्री क्या आएगा, बैंक टू कैश, क्लियर है, तो मैं आपको दोनों एंट्री करके बताता हूँ, पहले इधर ही कर देता हूँ, पहला एंट्री क्या करूंगा बेटा बताओ, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, तो मैं अज्यूम करता हूँ कैश, कैश टू कैपिटल, और वो अमाउंट मैंने किधर डिपॉजिट कर दिया, सेम इनटू द बैंक, तो क्या होगा, बैंक टू कैश, तो कौन सी तारीख है, 27, 27 तारीख का तुम लोग इफेक्ट देख लो, 27 कैश टू कैपिटल, पहला तो कैश टू कैपिटल रहेगा, तो कैश अकाउंट को डेबिट है, टू कैपिटल इधर आ गया, कौन से कॉलम में आया हो, तो डायरेक्ट बैंक कॉलम में डाल देंगे, 10 तारीख को हमने एक ही अजम्पशन किया, तो उन्होंने ये वाला एंट्री कर लिया, डायरेक्ट एक क्रॉस मतलब कंबाइन एंट्री किया, तो उन्होंने क्या किया, ये तुमको पहले तो ऐसा आया, पहला एंट्री क्या था अपना, कैश टू, और कैश अकाउंट को क्या था, डेबिट, कैपिटल को क्रेडिट, बैंक में डिपॉजिट किया तो क्या हुआ, बैंक टू, कैश को डेबिट है, कैश को क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, तो उन्होंने एंट्री क्या किया, कंबाइन एंट्री, अल्टीमेटली बैंक
अकाउंट टू क्या बेटा कैपिटल, ये वाला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या वाली कैपिटल। और इसलिए अगर देखोगे ऐसे तो यहाँ पे कैपिटल और फिर अमाउंट कौन से कॉलम में चला गया। तो आपको एक चीज अब ध्यान में रखना है 11th लेवल पे कभी भी ऐसा आया कि इंट्रोड्यूस कैश एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, तो आपको लगना है बैंक टू क्या मालिक, बैंक टू व्हाट कैपिटल, कैश करा गया बैंक टू कैपिटल। और उस एंगल से एंट्री किधर जाएगा फिर आपकी कौन सी साइड को, बैंक कॉलम कैश कॉलम में जाएगा। नहीं एंट्री लिख लो आप, जो नहीं लिख रहे एटलीस्ट उस ट्रांजेक्शन के साइड में जो भी लिखो बैंक टू कैपिटल। क्या रहेगा 27 तारीख का बैंक टू कैपिटल, तो आपको समझेगा 28 तारीख पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 3000 एंड टेलीफोन बिल कितना 4000, तो सिंपल है क्या एंट्री आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश तो कौन सा साइड का आएगा, क्रेडिट साइड 28 तारीख बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बिल बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 3000 बाय टेलीफोन बिल 4100 खत्म 28 तारीख आ गया, तो एंट्री वही होता। लास्ट received cross check for dividend 6 to 5 क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। क्या बेटा डिविडेंड मतलब क्या पता है जिनको नहीं पता, शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसे हम क्या कहते हैं डिविडेंड। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रहता तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं लगती इंटरेस्ट मिला, लेकिन डिविडेंड भी किस पे मिलता है हमको, शेयर पे करने वाली इन्वेस्टमेंट। ठीक है यहाँ पे आपको क्या मिला बेटा डिविडेंड मिला, रिसीव्ड क्रॉस चेक तो एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू, नहीं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, तो किस में मिला है वो क्रॉस चेक, चेक में, तो बैंक टू क्या डिविडेंड। देख लेना किस तारीख को टू डिविडेंड कौन सा कॉलम में अमाउंट गया, लेकिन दिस इज नोन एज डबल कॉलम कैश। और इसका थियरी चालू होता है यहाँ से, कल हमने सिंगल कॉलम सीखा था, आज हम क्या देखेंगे सर, मतलब ये देखो यहाँ पे देखो इतना थियरी था लेकिन उतना करने की जरूरत क्या लिखा है, टू कॉलम कैश। कल सिंगल सीखा था आज किस पे आया डबल, लेकिन इतना थियरी पढ़ने के बिना भी आपको इतना कचरा दिमाग में डालो, जनरल एंट्री आएगा तो कैश का कैश कॉलम में डालने का, बैंक का एंट्री कॉलम जनरल एंट्री बैंक का किधर जाएगा बैंक। थियरी पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे लेकिन डबल कॉलम कैश बुक का आई होप सम नंबर 3 अपने अभी जनरल एंट्री के थ्रू कंप्लीट। तो पहले क्या करो जनरल एंट्री, अपने आप तुमको फिर वो पोस्टिंग समझ में आ जाएगा। जिसको जनरल एंट्री नहीं आ रहा रिसीट पेमेंट तो फिर कंफ्यूजन रहेगा, तो अपने बेस को। और जब मैं जनरल एंट्री करा रहा तुम्हें कौन से चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ, और तुमको अगर बोलूं ना काम देना ही है और मैं दूंगा, मैं बोल सकता हूँ इस सब का लेजर बनाओ बनेगा, और ये भी कहूंगा कि ट्रायल बैलेंस बनाओ टैली भी हो। तो ये जो तुमने किया है ना अभी होमवर्क लिख लो, प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। देखो प्रिपेयर लेजर इस सब का जो अभी मैंने किया, पेज नंबर 135 था ना, यस 135 पे जो अभी हमने जर्नल किया उसका आपको सारे लेजर बनाने हैं और क्या करना है ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए टाइम, और दोनों साइड सेम आना चाहिए। तुमको अभी जर्नल तो मैंने दिया है, अब लेजर बनाना सिर्फ मेहनत किसकी फॉर्मेट बनाना। आई होप समझ चेक करूंगा ये कल ध्यान से आज कैसे करना है, ठीक है ओके। अभी आज यहाँ पे रुकेंगे, कल फिर यहाँ से ठीक है ना चालू करूंगा।